हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 25 सितंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नागा शांति वार्ता के किस वार्ताकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर.एन. रवि। आर.एन. रवि जो हाल ही में तमिलनाडु के नए राज्यपाल बने हैं और इससे पहले वे नागालैंड के राज्यपाल थे, और इन्होंने हाल ही में नागा शांति वार्ता के वार्ताकार के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके जगह पे अक्षय मिश्रा को नए शांति वार्ता के वार्ताकार के रूप में बनाए जाने की घोषणा की गई है। वह इंटेलिजेंस ब्यूरो में कार्यरत हैं। नागालैंड शांति समझौते की रूपरेखा 3 अगस्त 2015 को भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड की मुख्य मांग म्यांमार और ग्रेटर नागालैंड के पड़ोसी राज्यों के क्षेत्र को कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने धार्मिक संरचना यानी कि संरक्षण विधेयक 2021 को पारित किया है? इस विधेयक को पारित किया है कर्नाटक ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक की राज्य विधानसभा ने हाल ही में कर्नाटक धार्मिक संरचना विधेयक 2021 को पारित किया है। इस विधेयक को राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक निर्माण की रक्षा के उद्देश्य से पेश किया है। इस विधेयक के अनुसार एक धार्मिक संरचना को मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा, बुद्ध विहार, मजार इत्यादि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कानून के अधिकार के बिना सार्वजनिक स्थानों पर बनाया गया है। बात करें कर्नाटक की तो राजधानी है बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, और देश का सबसे बड़ा आईटी हब भी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, राज्यपाल है थावरचंद गहलोत, और राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। वहीं बात करें कर्नाटका के करेंट अफेयर की तो चिकमंगलुरु मसाला पार्क की स्थापना यहाँ की जाने की घोषणा की गई है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भी यह देश का पहला राज्य है। राज्य ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 75 होनहार एथलीटों की पहचान के लिए एक समिति का गठन किया है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला भी यह पहला राज्य है। भारत का पहला एक्वाटिक किंगडम एक्वेरियम भी यहाँ बनाया गया है। साथ ही इसरो की सहायता से उपग्रह लॉन्च करने वाला देश का पहला स्कूल भी कर्नाटका से है, जिसका नाम है मटिकेरे मॉडल प्राइमरी स्कूल। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा वन विभाग ने पशु मानव संघर्ष को खत्म करने के लिए किस जानवर पर रेडियो कॉलर लगाने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाथी। ओडिशा वन विभाग ने पशु मानव संघर्ष को कम करने के लिए हाथी पर रेडियो कॉलर लगाने का प्रस्ताव रखा है। वन विभाग द्वारा राज्य के 7 हाथियों पर रेडियो कॉलर लगाने, उनकी आवाजाही पर नजर रखने और उन्हें मानव बस्तियों में प्रवेश पर रोकने के लिए इस प्रस्ताव को दिया गया है। इसका उद्देश्य है पशु मानव संघर्ष को समाप्त करना, और इसके लिए चंदका वन्यजीव अभ्यारण्य के 3 हाथियों और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के 4 हाथियों को चुना गया है। इस डिवाइस में जीपीएस डिवाइस लगा हुआ है और लोकेशन को रियल टाइम ट्रैक भी किया जा सकता है। बात करें ओडिशा की तो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल है गणेशी लाल। वही बात करें ओडिशा के करेंट अफेयर की
तो यहाँ के मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को भी मंजूरी मिली है और राज्य में कृषि उत्सव नुआखाई भी हाल ही में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश में सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, DRDO। हाल ही में DRDO ने देश की सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। अग्नि 5 जो देश की सबसे ताकतवर मिसाइल मानी जाती है और यह मिसाइल दुनिया के आधे हिस्से तक लक्ष्य को भेद सकती है। ओडिशा के तट से इसका सफल परीक्षण किया गया है और इसके सफल होते ही भारत उन 8 चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास परमाणु सक्षम मिसाइलें हैं। अग्नि 5 न्यूक्लियर हथियारों से लैस भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 5000 से 6000 किलोमीटर है और एक साथ 1.5 टन तक परमाणु हथियार ले जाने में यह सक्षम है, जिसकी स्पीड 24 मैक यानी कि आवाज़ की स्पीड से 24 गुना तेज है और यह कैनिस्टर तकनीक की वजह से आसानी से ट्रांसपोर्ट भी की जा सकती है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा बनाया गया है। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन कहते हैं, स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। यह भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नर्स डॉक्टरों का अनुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1.7:1, यानी कि भारत में नर्स और डॉक्टरों का अनुपात 1.7:1 है। इस रिपोर्ट को जारी किया है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय ने, जिसके अनुसार विकसित देशों में प्रति डॉक्टर नर्स की संख्या करीब 3 से 4 है, लेकिन भारत में यह स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। 15वीं वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 670 लोगों की आबादी पर केवल एक नर्स तैनात है, जबकि WHO के अनुसार अधिकतम 300 लोगों पर एक नर्स होना जरूरी है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों के आधार पर भारत में नर्स डॉक्टरों का अनुपात 1.7:1 है तथा संबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों का अनुपात 1:1 होने का अनुमान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। अगला क्वेश्चन है, कोयला और खदान पर भारत और किस देश के पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोयला और खदान पर पहली बार एक संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई थी और यह समिट 23 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी, जो कोयला मंत्रालय में अपर सचिव विनोद कुमार तिवारी और ऑस्ट्रेलिया के संसाधन प्रभाग के प्रमुख पॉल ट्रॉटमैन की सह अध्यक्षता में इस बैठक को आयोजित की गई थी। ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी है कैनबरा, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑसिनडेक्स के चौथे संस्करण का आयोजन किया था। हेमंत धन जी ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के पहले सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं और हाल ही में कुछ दिनों पहले ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 की पहली मंत्री स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस मिशन को लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस मिशन के तहत लोगों को
एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार यह यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी में व्यक्ति के सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध होंगे। प्रत्येक व्यक्ति आधार और मोबाइल नंबर जैसे विवरणों को प्रदान कर इस विशिष्ट आईडी को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 के दीर्घकालीन प्रभावों से निपटने के लिए पूरे भारत में डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल्स और सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता निर्माण के उद्देश्य से पोस्ट कोविड सिक्वेल मॉड्यूल को भी जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 23 सितंबर को। हाल ही में 23 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया है और इस दिवस को प्रत्येक वर्ष सितंबर के अंतिम बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। इसके द्वारा शिपिंग सुरक्षा के महत्व, समुद्री सुरक्षा तथा समुद्री वातावरण की सुरक्षा तथा समुद्री उद्योग पर प्रकाश डाला जाता है। इस वर्ष का थीम है सीफेयर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर और इस दिवस को पहली बार 1978 में मनाया गया था और इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है और ये शिपिंग को विनियमित करने का कार्य करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में और इसमें 171 सदस्य हैं तथा 3 एसोसिएटेड सदस्य हैं। भारत इसमें 1959 में शामिल हुआ था। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है 23 सितंबर को, जो कि प्रत्येक वर्ष सितंबर मंथ के अंतिम बृहस्पतिवार को मनाया जाता है, जबकि प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्र क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैथ्यू हेंसन। मैथ्यू हेंसन के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर स्थित एक क्रेटर का नाम रखा गया है। इसका नाम रखा है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम रखा है और यह नाम मैथ्यू हेंस के नाम पर रखा गया है, जो कि आर्कटिक खोज करता थे। क्रेटर का नाम हेंसन के नाम पर रखने का प्रस्ताव जॉर्डन ब्रेडफेल्डर के द्वारा रखा गया था, जो ह्यूस्टन में लूनर एंड प्लानिटरी इंस्टीट्यूट के साथ ही एक एक्सप्लोरेशन साइंस समर इंटर्नर है। आर्टेमिस कार्यक्रम नासा द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य है हेंसन क्रेटर पर चंद्र खोजकर्ताओं की अगली स्लेट को उतारना। बात आई है मैथ्यू हेंसन की, तो यह एक अन्वेषक और कुशल बढ़ई तथा शिल्पकार थे और वह आर्कटिक अभियानों की अग्रिम पंक्ति में भी शामिल थे, जो रॉबर्ट पियरी के द्वारा 18 वर्षों की अवधि में आयोजित किया गया था। इसमें उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला अभियान भी शामिल था और इस अभियान का अंतिम पुश हेंसन के द्वारा बनाया गया था। उनका जन्म हुआ था 1866 में मैरीलैंड में। वही बात करें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की, तो इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में और इसकी स्थापना हुई थी 28 जुलाई 1919 में और इसके अध्यक्ष हैं इविन वैन ड्यूसेक। वही बात करें नासा की, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की, जो अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है और जो नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम, वैमानिकी तथा अंतरिक्ष अनुसंधान को संचालित करती है। इसके महानिदेशक हैं यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को और मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चांद पर पानी की खोज के लिए नासा के द्वारा पहला मोबाइल रोबोट भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया के किस प्रमुख को हाल ही में नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजीव बंसल। हाल ही में राजीव बंसल, जो कि एयर इंडिया के प्रमुख थे और नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं।
राजीव बंसल वर्तमान में एयर इंडिया एयरलाइंस के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD हैं और वे 1988 बैच के नागालैंड कैडर के IPS अधिकारी हैं और वे एयर इंडिया से पहले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्यरत थे और वर्तमान में विमानन सचिव प्रदीप सिंह खरोला की जगह लेंगे, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में, जिसका उद्देश्य था वायु परिवहन का वास्तविक विकास करना। वही बात करें नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तो इसके केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुमजीले मलाम्बो एंगकुका ने ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 को जीता है। यह किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा फुमजीले मलाम्बो एंगकुका को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो अपने वार्षिक गोलकीपर्स अभियान के एक हिस्से के रूप में अपनी वार्षिक गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2021 की घोषणा की है। गोलकीपर जो सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए इस फाउंडेशन का एक अभियान है। वही बात करें फुमजीले मलाम्बो एंगकुका की, जो संयुक्त राष्ट्र की पूर्व अवर महासचिव और संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक हैं। उन्हें लैंगिक समानता के लिए लड़ने और महिलाओं तथा लड़कियों पर कोविड-19 महामारी के असमान प्रभाव को दूर करने के लिए उनके निरंतर प्रयास को देखते हुए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इस अभियान के तहत 2021 का प्रगति पुरस्कार भी दिया गया है, जिसमें कोलंबिया से जेनिफर कोलपास को उनके काम के लिए, जो स्वच्छ पानी और स्वच्छता सुधार के क्षेत्र में कार्य करती है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं 2021 का अभियान पुरस्कार लाइबेरिया की सट्टा शेरिफ, जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के अपने काम के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। सट्टा शेरिफ एक्शन फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के संस्थापक और कार्यकारी निदेशक हैं। इसके अलावा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा फेरोज फैजा बीथर को भी 2021 के चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वही बात करें भारत में तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा डॉक्टर शगुन गुप्ता को चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसकी लिखी हुई नई किताब 400 डेज का ट्रेलर हाल ही में जारी हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चेतन भगत। हाल ही में चेतन भगत की एक नई किताब आई है जिसका ट्रेलर जारी किया गया है और इस किताब का नाम है 400 डेज और इस पुस्तक को 8 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए इसके कवर पेज को भी जारी किया गया है और द गर्ल इन रूम 105 और वन अरेंज्ड मर्डर के बाद केशव सौरभ श्रृंखला में यह तीसरा उपन्यास है। इस उपन्यास में सस्पेंस, मानवीय रिश्तों, प्यार, दोस्ती, पागल दुनिया जिसमें हम रहते हैं और सबसे बढ़कर एक माँ जो कभी हार न मानने का दृढ़ संकल्प लेती है, उनकी कहानी संकलित है। द क्वेश्चन है, किस बैंक ने वन कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फेडरल बैंक। हाल ही में फेडरल बैंक ने वन कार्ड के साथ एक साझेदारी की है और इस समझौते के तहत क्रेडिट कार्ड वन कार्ड एप्लीकेशन के माध्यम से 3 मिनट के अंदर ही जारी किया जाएगा। साथ ही इसे एट ए टाइम यूज किया जा सकता है। वास्तविक कार्ड वितरित होने के पहले भी वर्चुअल प्रारूप से भी इसका यूज किया जा सकता है। तो फेडरल बैंक ने इसके लिए वन कार्ड के साथ साझेदारी की है। फेडरल बैंक जिसके एमडी और सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन, मुख्यालय है अलुवा, केरला में, संस्थापक है केपी हॉर्मिस और स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया है? राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी हंगरी। तो हाल ही में हंगरी में बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोटो की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसका निर्माण बुडापेस्ट में डेन्यू नदी के पास एक बिजनेस पार्क में किया गया है। बस्ट जो एक पत्थर की चोटी के ऊपर बैठता है और सातोशी नाकामोटो के नाम से भी उकेरा जाता है, जो बिटकॉइन के रहस्यमय विकास का छद्म नाम है, जिसकी असली पहचान अभी तक अज्ञात है। इस स्टैचू का निर्माण रेका गेर्जली और टॉमस गिल्ली के द्वारा किया गया है। बिटकॉइन को 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में बनाया गया था, जिसका उद्देश्य पीयर टू पीयर ऑनलाइन लेन देन के लिए सुरक्षित तकनीक को विकसित करना था। बात करें हंगरी की, तो यह मध्य यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट। राष्ट्रपति है जेनोस ददर, प्रधानमंत्री है विक्टर ओरबान और करेंसी है फोरिंट। वहीं बात हो रही है बिटकॉइन की। बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है अल सल्वाडोर, और एक बिटकॉइन की कीमत भारत में 33,51,510.80 भारतीय रुपया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसुलर वार्ता की मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। तो हाल ही में भारत ने भारत यूके काउंसुलर वार्ता की मेजबानी की है, और इस वार्ता में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव देवेश उत्तम ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है, जबकि ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जेनिफर एंडरसन ने किया है। दोनों पक्षों ने भारत यूके 2030 तक रोड मैप के हिस्से के रूप में लोगों से लोगों तक संपर्क को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा किया है। बात करें यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की, तो राजधानी है लंदन। वहाँ की महारानी है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और बात करें भारत और यूके के करेंट अफेयर की, तो हाल ही में भारत और यूके ने 8 जुलाई 2021 को भारत यूके वित्तीय बाजार वार्ता की पहली बैठक भी आयोजित की थी। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।